आइए आज के मनन में प्रभु के वचनों से प्रभु ने मेरे साथ जो बात किया है, मैं आशा रखता हूँ प्रभु ने जो मुझे दिया है वो विचार, वो वचन मैं उसके संतों के हृदय तक मैं पहुंचा सकूं। बहुत प्रार्थना के साथ मैंने तैयार किया है। और जो वचन नया नियम में से है और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 से 27वीं आयत तक मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 24 से 27वीं आयत तक। और वचन में इस प्रकार लिखा है, मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। परमेश्वर के इस अद्भुत वचनों के लिए उसको बहुत महिमा हो। इस वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये वचन जो हमने पढ़ा है बहुत सुपरिचित वचनों में से एक वचन है और इस घटना को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा हमने वचन भी सुना होगा संदेश के द्वारा। और इस वचन कई बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन आज और एक बार मैं प्रभु की अगुवाई में मैं आपके सामने थोड़ा विचार लाना चाहता हूँ। और ये घटना में हम देखते हैं लाजर का मृत्यु, उसका जो परिणाम पर बहुमूल्य सत्य जो यीशु मसीह हमारे पास लाया है वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्यारो, इस सुबह के समय में इस वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कड़हा जो हमारे जीवनों में कड़वाहट होती है, वो कड़वाहट में भी परमेश्वर मिठास लाता है। दूसरी बात है, वह राख को या धूल को वो सुंदरता से भर देता है। यारो, ये एक महान परमेश्वर का स्वभाव है, एक गुण है। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जो बात लिखी है और जैसे हमने पढ़ा 24वीं आया में, और ये लाजर के मृत्यु के ऊपर अद्भुत बात जो परमेश्वर इस वचन में सच्चाई प्रकट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं मार्था समझती थी कि एक दिन लाजर मृत्यु में से सजीवन होगा, लेकिन वह आज आज के दिन वो जीवित होगा ऐसा उसने सोचा नहीं था। उसकी समझ शक्ति ऐसी थी, वो अंतिम दिन, एक दिन पुनरुत्थान का दिन, उस दिन उसका भाई जीवित होगा। उसकी समझ शक्ति ऐसी थी, वो पुनरुत्थान में वो विश्वास करती थी। लेकिन हम यहाँ जो परमेश्वर ने एक दावा किया, ऐसे यूहन्ना रचित सुसमाचार मतलब 7 प्रकार के ऐसे दावा यीशु मसीह ने किया जो पुराने पुराने नियम में मैं यहोवा हूं उसके आधार के ऊपर ईश्वरत्व का जो प्रबल दावे
यीशु मसीह ने किया है वो हम यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। पहला दावा है परमेश्वर ने किया है यीशु मसीह ने, जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना उसका छठा अध्याय और 35वीं आयत में ये दावा यीशु मसीह ने किया। दूसरा दावा हम देखते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 में हम देखते हैं। फिर यीशु मसीह ने दावा किया यूहन्ना 10वां अध्याय 7 और 9वीं वचन में भी हम देखते हैं, द्वार में हूं। फिर बाद में देखते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 11 और 14वीं आयत में देखते हैं। फिर आज का जो मनन है वो हम देखते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, 11 और 25वीं आयत। फिर हम छठा उसका जो दावा है, और मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6वीं आयत में हम देखते हैं। बाद में 7वां जो उसका प्रबल दावा है वो सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 उसका पहली आयत और 5वीं आयत में हम उसके दावे के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मार्था को वो समझ सकती थी, पुनरुत्थान के दिन एक अंतिम दिन है, उसमें मेरा भाई वो जिएगा, वो पुनरुत्थान होगा, वो ऐसा समझती थी। लेकिन परमेश्वर उनको बहुमूल्य यीशु मसीह, बहुमूल्य एक सत्य जो उसके सामने जो प्रकट करते हैं, वो ऐसा है, मैं ही ईश्वर हूं। पुनरुत्थान और जीवन का सामर्थ्य मेरे हाथ में है। मैं अभी लाजर को मृत्यु से जिला सकता हूं और मैं करूंगा। प्रभु इस दावे के ऊपर ये कहना चाहता है। मार्था की समझ शक्ति क्या थी? अंतिम दिन में, हाँ एक दिन पुनरुत्थान का दिन है, उस दिन में मेरा भाई जिएगा, वो पुनः जीवित होगा, पुनरुत्थान होगा। लेकिन यीशु मसीह इस दावे के आधार के ऊपर मार्था को ये प्रकट करता है कि पुनरुत्थान और जीवन का सामर्थ्य मेरे हाथ में है। मैं अभी लाजर को मृत्यु में से जिला सकता हूं और मैं करूंगा, अभी करूंगा। प्रभु इस अद्भुत वचन को प्रकट करता है। प्यारो, इस वचन में हम देखते हैं तो 25वीं आयत में जिस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह एक ही वचन में दो सच्चाई को प्रकट करते हैं। और वो पहला जो सच्चाई है वो है, यीशु मसीह ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये पहला सच्चाई है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये पहला एक सच्चाई है, ये सत्य प्रकट किया। प्यारो, इस बात में हम देखते हैं ये पुनरुत्थान का सत्य। और उधर लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु उस समय अपनी ज्ञान में उस समय को दिखा रहा है जब विश्वासी पृथ्वी पर का जीवन पूरा करके अपने देह को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह प्रभु में विश्वास में सो जाते हैं। यारो, वचन में जिस प्रकार लिखा है, एक विश्वासी सो जाते हैं और एक दिन इस वचन के आधार के ऊपर सच्चाई प्रकट करती है कि यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और वो समय है, वो पुनरुत्थान का समय का सच्चाई प्रभु प्रकट करता है, पुनरुत्थान का सत्य प्रकट करता है। और हम देखते हैं पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय और उसकी 52वीं कलम में जो लिखा है, आइए हम वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय और 52 52 वर्ष में लिखा है,
51 से पढ़ूंगा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे मुर्दे अविनशा अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्यारो, ये जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और उस समय जो ये घटना होने वाली है, वो घटना के बारे में प्रभु इधर सत्य प्रकट करता है, पुनरुत्थान का सत्य। प्यारो, आज संसार में दूसरे लोगों के पास मृत्यु के बाद का जो है वो आशा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जो दावा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्यारो, एक विश्वासी इस पृथ्वी के ऊपर उसका जीवन पूरा करते हैं, लेकिन जैसे वचन में हम देखते हैं, पौलुस जिस प्रकार कहते हैं एक विश्वासी यहाँ जीवन पूरा करके प्रभु के साथ रहने चला जाता। दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 6ठी आयत में लिखा है, जब तक हम देह में हैं, देह में रहते हैं, तब तक हम प्रभु से अलग है। जब देह में से आत्मा निकल जाती है, वचन के आधार पे हम देखते हैं हमारा आत्मा प्रभु के साथ वास करता है। दूसरा ही वचन हम उस उधर भी देखेंगे, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय और 8वीं आयत में जैसे लिखा है, दूसरा कोरिन्थी और 5वां अध्याय और वचन 8 में भी हम देखते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर एक विश्वासी का जो आत्मा है प्रभु के साथ रहना, वचन क्या है, कितना अद्भुत प्रभु की वचन में हम सच्चाई को देख सकते हैं। यारो, यीशु मसीह क्यों अलग है? हम यीशु मसीह के पीछे क्यों है? हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, वो अतुल्य है, वो अजोड़ है, उसके बराबरी में, उसके समानता में कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह का जन्म देखो, यहां से कितना किलोमीटर इज़राइल कहाँ है, और उसकी जाति यहूदी, हमें क्या लेना देना, उसका जीवन उधर जिया। लेकिन प्यारो, एक जो प्रबल दावा है उसका ईश्वरत्व का, वो आज सुबह के समय में मनन में हमें प्रभु बता रहा है, पुनरुत्थान और जीवन में। प्यारो, पुनरुत्थान वो है, उस वो जीवन का सामर्थ्य है। हम कोई क्रिश्चियन धर्म के पीछे नहीं है, और जो कोई क्रिश्चियन धर्म के पीछे केवल जाते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख। हमारे जीवन में उससे बढ़कर एक आशा, ये जीवन से, ये पृथ्वी पर का जीवन पूरा करके। और प्यारो, मार्था को वो ही परमेश्वर ने पाया। और अद्भुत बातें आज विश्वासी के लिए भी यहाँ प्रभु ने सच्चाई को प्रकट किया है। वापस आ जाएंगे उस वचन में और हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु एक दिन आसमान से, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं पहला थेसलोनिकी उसका 4था अध्याय और 16वीं आयत में जिस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यारो, प्रभु में जो विश्वास करके आज तक जो सो गए हैं,
वो एक दिन हम देखते हैं इस वचन में प्रकट किया है, वो जी उठेंगे। कितना अद्भुत बात है। दूसरी सच्चाई में हम जाएंगे और वो है 26वीं आया में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 26वीं आया में जो सच्चाई प्रकट की है, सत्य प्रकट किया है। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। देखो, इधर दूसरा सच्चाई प्रकट की, सत्य प्रकट किया प्रभु ने, और वो है जीवन का सत्य। प्यारो, जब यीशु मसीह स्वर्ग से अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, हम जैसे वचन में पढ़ा, जो प्रभु में विश्वास करके सो गए, यीशु मसीह में सो गए, वो जिलाए जाएंगे। और बाद में उस वचन में हम देखते हैं, जैसे पौलुस भी बता रहे हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4था अध्याय में जाएंगे, और 13वीं आय में जैसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम भी उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। मीन्स हम यहाँ देखते हैं और भी आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगी कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्यारो, जो विश्वास करते हैं और प्रभु का आने का वक्त हो गया और जो जीवित है वो मृत्यु देखेगा नहीं, उसका मृत्यु होगा नहीं, तो जीवित उठा ले जाएंगे बादलों में। कितना अद्भुत सच्चाई हम देखते हैं। पहला कोरिन्थी में इस वचन के संदर्भ में पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा के सहाय में हम देखते हैं अद्भुत बाबत लिखा है। मृत्यु को पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय में हम देखते हैं, वो एक शब्द उसने जो उपयोग किया है, वो है 15 का 54 में लिखा है, और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? यारो, इस वचन में दूसरी सच्चाई हम देखते हैं कि जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। यारो, कितना अद्भुत इस सच्चाई को परमेश्वर ने प्रकट किया। पहले वचन में, 25वीं वचन में आया में, प्रभु ने पुनरुत्थान का सत्य प्रकट किया, और 26वीं आया में जीवन का सत्य प्रकट किया। और प्यारो, हम देखते हैं बाद में मर्था का जो विश्वास है, प्रभु उसका विश्वास का जो परीक्षा प्रभु ने किया, और ऐसा बोला, हम 27वीं आया में 26वीं आया में लास्ट भाग में पढ़ते हैं। फिर स्पष्ट रीति से वो मार्था का विश्वास का परीक्षा के बारे में वो प्रभु कहता है, देखो, और जो कोई जीवता है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और 27वीं आया में हम देखते हैं, प्यारो, हमें आनंद और प्रोत्साहन की जो बात है, उसने जो विश्वास किया उसने कहा, हाँ है प्रभु,
मैं विश्वास कर चुकी हूँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखो उसका विश्वास। और एक बात और मैं इधर आपके मनन के लिए नोट करना चाहता हूं, ये मर्था का जो विश्वास है, उसने उसके भाई को मृत्यु में से जिलाने से पहले किया। उसको भाई को तो 43 में और 44 वर्ष में प्रभु ने कब्र से बाहर बुलाया और जिंदा किया। लेकिन ये विश्वास हम देखते हैं उसने पहले किया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। प्यारो, हमारे जीवन के लिए हम क्या विश्वास करते हैं? 4 प्रकार का विश्वास है। पहला जो विश्वास है, इंटेलेक्चुअल फेथ, बुद्धि पूर्वक का विश्वास, बुद्धि से हम विश्वास करते हैं। दूसरा विश्वास है प्रैक्टिकल फेथ, दैनिक जीवन में हम जो विश्वास करते हैं। और तीसरा है डॉक्ट्रिनल फेथ। विश्वास का फेथ है रोमन 10वां अध्याय 9वीं आया, यीशु ही प्रभु है, मरे हुए से जी उठा। अब ऐसा विश्वास तू अपने अंतःकरण में रखेगा तो तू उद्धार पाएगा। यारो, इस विश्वास के आधार के ऊपर ही स्वर्ग में जाना है। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु ने जो सच्चाई प्रकट की, इस सच्चाई के लिए प्रभु को धन्यवाद।